आपका चेहरा है सोसाइटी और जो आपके घर में मिरर रखा है वो एक सिनेमा। जैसे ही आपके चेहरे पर कुछ गंदगी लगती है या आपको कुछ गलत फ़ील होता है देन आप शीशे के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। उसी तरीके से सोसाइटी में कुछ अच्छा या बुरा होता है तो आर्टिस्ट उसको अपनी आर्ट या आप कह लो सिनेमा के ज़रिए दिखाने का प्रयास करते हैं। इन्हीं किसी प्रॉब्लम पे बनी है एक मूवी मिसेस जो कि अभी फ़रवरी में आई गेस रिलीज़ हुई थी एंड इट वाज़ द रीमेक ऑफ मलयालम फ़िल्म द ग्रेट इंडियन किचन। पर आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात नहीं करेंगे ये मूवी रीमेक है या नहीं, क्योंकि इस मूवी का जो सब्जेक्ट है दैट कैन बी रीमेड इन वेरियस लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू द कल्चर। मेनली हम लोग जो टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है कि क्या ये मूवी रियलिटी को दिखाती है या फिर एक फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा है। तो आप अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव है थोड़े बहुत भी और मूवीज को फॉलो करते हैं तो आपने ये ट्रेंड जरूर देखा होगा। इस मूवी के इर्द गिर्द की जो ऑडियंस थी वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड थी। एक सेक्शन आप कह सकते हैं जो मूवी को हेट दे रहा था उसमें मोस्टली मेल थे एंड एक सेक्शन जो इस मूवी को सपोर्ट कर रहा था उसमें आप कह सकते हैं मोस्टली फीमेल्स थे। तो अकॉर्डिंग टू द फीमेल सेक्शन दिस मूवी इज एब्सोल्यूट रियलिटी एंड अकॉर्डिंग टू मेल सेक्शन आपने मोस्ट फेमस जो आर्ग्यूमेंट वो लोग दे रहे थे कि केवल 2-3 लोगों की रोटी ही तो बनानी थी, इसमें इतना हल्ला क्यों मचाया जा रहा है मूवी के अंदर। तो उन लोगों के लिए केवल एक चीज कही जा सके, या तो उन लोगों ने मूवी देखी ही नहीं है या फिर अगर उन्होंने देखी है तो मूवी का वो सब्जेक्ट समझ ही नहीं पाए हैं। क्योंकि इस मूवी में मेरे को नहीं लगता कहीं भी ये दिखाया गया है कि लड़कियों को किचन के काम करने से दिक्कत है या रोटियां बनाने से दिक्कत है। इस मूवी में जो मेन थीम है, और मैंने जब ग्रेट इंडियन किचन पहले ही देख रखी थी तो मेरे को और अच्छे से इस मूवी की जो थीम्स है वो समझ में आई थी, क्योंकि ग्रेट इंडियन किचन थोड़ा सा रियलिटी और ज्यादा शो करती है अच्छे से। ये मूवी थोड़ी सी मेरे को लाइक काइंड ऑफ कमर्शलाइज लग रही थी देखने में। तो इस मूवी में जो मेन सब्जेक्ट है वो उठाया गया है कि कैसे एक लड़की का शादी के बाद उसके जो कह लीजिए पैशन है, हॉबी है या जो वो करना चाहती है उसको कैसे सप्रेस किया जाता है। एंड दिस इज द कोर टॉपिक ऑफ दिस मूवी। आपको जगह जगह पर केवल यही देखने को मिलेगा कि कैसे जो उसकी मेन लीड है वो एक डांसर बनना चाहती है या काइंड ऑफ अकेडमी खोलना चाहती है या वट एवर, उसको कैसे सप्रेस किया जा रहा है ड्यू टू कल्चरल बाउंड्रीज कह सकते हैं आप लोग, या फिर आप कह सकते हैं कि उसको ये भी एक एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो जॉब करता है देन व्हाई शुड यू डू योर डांस थिंग। बट इट्स नॉट अबाउट अर्निंग मनी फ्रॉम डांस। इट्स लाइक वो उसका पैशन है या वो उसकी हॉबी है, वो उसे करना चाहती है क्योंकि शी गॉट टाइम। अब इस चीज को आप रियलिटी में अप्लाई करके देखें कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। तो आपको ना इंडिया में अगर आप एक टीयर 2 सिटी से आते हैं, इवन टीयर 1 सिटीज पे भी आते हैं, तो आप अगर अगर बाहर जाके निकलेंगे 10-15 घरों में जाएंगे तो आपको ये चीज बहुत कॉमनली मिल जाएगी। तो जो लोग ये बोल रहे हैं ये फेक है एकदम से इसे हम फेक नहीं बोल सकते। हालांकि कुछ लिबर्टीज ली जाती है मूवी बनाने में, वो एब्सोल्युटली फाइन है। और द ग्रेट इंडियन किचन को आप जरूर देखना। जिन लोगों को ये लगता है कि ये मूवी इतनी अच्छी नहीं थी या थोड़ी बोरिंग थी या थोड़ा ओवर द टॉप चीजें दिखाई गई, तो अगर वो लोग द ग्रेट इंडियन किचन को देखेंगे तो मे भी उन लोगों को लग सकता है कि हाँ ये चीजें रियलिटी में एक्सिस्ट करती हैं। और आपका क्या टेक है इस मूवी के ऊपर कमेंट करके जरूर बताएं। और आप किसी और मूवी के बारे में मेरे टेक दिखाना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए बाय।